जिस व्यक्ति ने मन को वश में किया है, ऐसा व्यक्ति भगवान की कृपा को प्राप्त करता है। तो ये बात आती है, फिर मतलब क्या, फिर तो मन को वश में करने के लिए कृपा नहीं चाहिए क्या? मन को वश में करने के लिए भी कृपा चाहिए, लेकिन भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, एक्चुअली भक्ति में हम जो टेंजिबल एडवांसमेंट करते हैं वो मन को वश में करने के बाद ही होती है। उसके पहले से रगड़ रगड़ चल रहा था, रगड़ 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 रगड़। जैसे घर में जब व्हाइट वॉश होता है ना, पहले रेन मार से पहले तो पुराना पेंट हटाया जाता है। रेन मार 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 के मेहनत तो वहाँ होती है, उसके बाद पेंटिंग एक्चुअली शुरू होती है। भले वो पेंटर वाला आए, लेकिन पेंटर का एक्चुअल मेहनत कहाँ लगती ज़्यादा? रेन मार से पुराने वाले डिस्टेम्पर को, ट्रैक्टर डिस्टेम्पर को हटाने में चक 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 पूरा दिन बीत गया। सर आपने व्हाइट वॉश शुरू नहीं किया है? कहते बीबी जी घर तो देखिए आपका, यहाँ पेंट वहाँ पेंट, कौन सा लगाया आपने पेंट? बड़ा तगड़ा वाला पेंट लगाया आपने। तो घिस घिस के उसी तरह से घिसने में ज़्यादा जान निकलती है। बाद में जो पेंट लगाना है भक्ति का, वो तो आराम से हो जाता है। अब तो बढ़िया बढ़िया ब्रश आते हैं एकदम, ला 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 ला। ये काम तो आसान है। मेन काम होता है रेन मार से उसको रगड़ना। तो इसीलिए जो सबसे ज़्यादा मेहनत जो लगती है वो इसी में लगती है कि मन वश में हो जाए, मन वश में हो जाए, मन वश में हो जाए। इनफैक्ट सारा जो योगा लैडर है ये मन को वश में करने से ही है। जितना ज़्यादा मन शुद्ध होता रहता है, हम योग में आगे बढ़ते रहते हैं। हम शुरू में ज्ञान क्यों नहीं ले पाते? जैसे किताब पढ़ते हैं, बड़ी बोरिंग लगती है, पढ़ते हैं तो सो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? रीज़न ही मन के अंदर इतना तमस भरा है, तो यहाँ तो सो जाते हैं। या विक्षिप्त होता है तो मन पढ़ते पढ़ते भाग जाता है कहीं ना कहीं। ये सोचा, वो भी तो लेके आना है, वो मैसेज भी तो भेजना है, ये भी तो करना है। रजस, इसकी वजह से पढ़ नहीं पाते। सत्व में आने के बाद ज्ञान योग शुरू होता है एक्चुअली। यानी अब जो व्यक्ति जो है सुनता है, समझता है, पढ़ता है, तो उससे शुरू होता है तो ज्ञान योग। उसके बाद कहता है इतना पढ़ा मैंने, इतना समझा, मुझे कुछ करना भी चाहिए। वैदिक साधना भक्ति, दैट इज अष्टांग योग। हमारा अष्टांग योग बेसिकली यही है। वैदिक साधना भक्ति हमारा अष्टांग योग है। ना बहुत ज़्यादा खाना चाहिए, ना बहुत कम खाना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा सोना चाहिए, ना बहुत कम सोना चाहिए। नियमित रूप से ये करना चाहिए, नियमित रूप से वो करना चाहिए। बेसिकली वैदिक साधना भक्ति के हैं सारे। एंड देन कम्स एक्चुअली प्रेम भक्ति या भाव भक्ति। तो आप देखिए इस मन जो है, मन वास्तव में तमस से, रजस से, सत्व से शुद्ध सत्व की ओर बढ़ रहा है। इसी को ही योगा लैडर बोलते हैं। योगा लैडर में यही हो रहा है। इनफैक्ट ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के अंदर ब्राह्मणों की रिस्पेक्ट क्यों थी सबसे ज़्यादा? रीज़न बीइंग ब्राह्मणों का मन सत्वगुण में हुआ करता था। बाकी तीनों के मन के अंदर रजस तमस ज़्यादा होता है, लेकिन ब्राह्मण के से एक्सपेक्टेड है अगर वो वाकई में ब्राह्मण है, क्योंकि उसके अंदर सत्व ज़्यादा है। सत्व ज़्यादा है इसीलिए वो समाज की सोच का कार्य कर पाया करता था, क्योंकि उसके मन के अंदर सत्व ज़्यादा है। इसलिए वो शिक्षा दे सकता है, वो सहन ज़्यादा कर सकता है, वो क्षमा ज़्यादा कर सकता है, वो वैल्यूज़ दे सकता है। उसके मन की स्थिति सबसे बेहतरीन है। इसीलिए जिसके मन की स्थिति सबसे बेहतरीन होगी, ऐसा व्यक्ति ही लीडर हो सकता है जिसके मन की स्थिति सबसे बेहतरीन है। अगर ऐसा व्यक्ति हो जिसके पास बहुत सारे गुण हो, बहुत सारे स्किल्स हो, लेकिन उसका मन बेहतरीन नहीं है, वो उन्हीं का ही गलत इस्तेमाल करता है। आप देखो जितने भी दुनिया में गड़बड़ काम करने वाले लोग हैं, दे वर जीनियस लोग हैं, बुद्धि जबरदस्त है इनकी, लेकिन मन बदमाश है। बदमाश मन को जबरदस्त बुद्धि मिल जाए, वो तो भाई हाहाकार मचा देगा। तो इसीलिए मन का बेसिकली सात्विक होना ये बहुत अधिक आवश्यक है। तब व्यक्ति जो है वास्तव में कुछ टेंजिबल कर पाता है, पॉजिटिव कर पाता है समाज के अंदर। तो इसलिए मन को संभालना ये बहुत अधिक आवश्यक है। ज़्यादातर डिवोटीज फंसते कहाँ हैं? मन में ही फंसते हैं। अगर कोई भक्ति छोड़ के जाता है, मन की वजह से जाता है। इसलिए प्रभुपाद जी बोला करते थे, अगर कोई कृष्ण भक्ति में आया है और छोड़ दे अगर, तो हैरान मत होना। अगर कोई टिका रह जाए तो हैरान होना। ये इसलिए बोला जा रहा है, रीज़न भी ज़्यादातर लोग अपने मन की बात सुन करके, मन का टेलीविज़न देख करके भक्ति छोड़ देते हैं। मन का टेलीविज़न देखा ना, बस दैट्स इट। जो लोग टेलीविज़न से बार बार सर हटाते रहते हैं, नहीं नहीं ये तो मन का टेलीविज़न, नहीं 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 ये मन का टेलीविज़न नहीं देखना, रुक्मिणी द्वार का दृष्टि, रुक्मिणी द्वार का दृष्टि, जो ये करते रहते हैं सालों साल। ऐसे लोग सालों साल भक्ति कर जाते हैं, जो सिर्फ टीवी देखते ही रह जाते हैं, लेकिन ये नहीं कर पाते, वो एक दिन भक्ति छोड़ देते हैं। या योग की कोई पद्धति वो भी छोड़ देते हैं।
भक्ति तो फिर इट्स वेरी प्लेजरेबल एक्सपीरियंस, यहाँ सिंगिंग है, डांसिंग है, प्रसादम है, नाइस डिवोटी एसोसिएशन, इतना कुछ है। और बाकी योग पद्धति में तो ये सब कुछ भी नहीं है। भगवान का नाम रूप गुण लीला कहाँ पर है? अष्टांग योगी को जानता है या ज्ञान योगी जानता है? नहीं। इसीलिए कोई भी अगर योग पद्धति में, विशेष रूप से भक्ति में भी अगर हमें आगे बढ़ना है, तो मन के टेलीविज़न को हमें नहीं देखना है। हमें बार बार रुक्मिणी द्वारकाधीश को देखना है, राधा श्याम सुंदर को देखना है। भजौ रे मन श्री नंदनंदन अभय चरणारविंद रे, ये बार बार करना है। इसलिए वैष्णव सॉन्ग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। ये वैष्णव सॉन्ग्स बार बार हमारे मन को रीअलाइन करते हैं भगवान की ओर। बार 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 मन फिर से यहाँ आता है, बार 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 भजौ रे मन श्री नंदनंदन, भजौ रे मन श्री नंदनंदन, भजौ रे मन श्री नंदनंदन। बार बार करना पड़ेगा ये, क्योंकि मन के संस्कार बहुत गहरे हैं। मन के संस्कार बहुत गहरे हैं। मन के संस्कार जब गहरे होते हैं तो उनको बोलते हैं संस्कार। यही संस्कार जब बहुत गहरे हो जाते हैं उनको बोलते हैं वासना। संस्कार ही बदल जाते हैं, वासनाएं उनको बदलने में बहुत टाइम लग जाता है। तो साधक के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहता है? वासना। संस्कारों में दो कैटेगरी, एक होती है वृत्ति, एक होते हैं वासनाएं। वृत्तियाँ चेंज हो जाती हैं, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वृत्तियाँ चेंज हो जाती हैं। जो सबसे ज़्यादा समय लेता है जो उनसे संस्कार, उनको बोलते हैं वासनाएं। वासना बदलने में बहुत समय लेती है। इसे देखो, संत ऋषि मुनि किस में गिरते हैं? अल्टीमेटली वासना में ही गिरते हैं। सबसे गहरे संस्कार उसी के ही हैं, इसलिए उसको बदलने में टाइम लगता है हालांकि। लेकिन अगर हम ये करते रहेंगे बार बार, भजौ रे मन श्री नंदनंदन, वन टाइम, सेकेंड टाइम, भजौ रे मन श्री नंदनंदन, देन वी कैन चेंज द ट्रैजेक्टरी ऑफ द माइंड। तब मन को जीता जा सकता है। और यही पर्पस है मनुष्य जीवन का। मनुष्य जीवन मिला है मन को जीतने के लिए, और ये लड़ाई बहुत ही सार्थक लड़ाई है, ये मीनिंगफुल लड़ाई है, और हम सबको ये लड़ाई लड़नी चाहिए। हमारी लाइफ में ऐसे रोल मॉडल्स होने चाहिए जिन्होंने कि ये लड़ाई जीती हुई है, इसलिए उनको देख करके प्रेरणा मिलती है। यस, उन्होंने किया ना, मैं भी करूँगा, करना चाहिए। एंड देन वी कैन एक्चुअली कंट्रोल द माइंड। हाँ, क्योंकि योग की ऐसी सिद्धि के कारण, यानी जिसने मन को जीत लिया है, उन्होंने आपकी कृपा को प्राप्त कर लिया है। तो भगवान की कृपा को बहुत टेंजिबली फील कर पाएंगे अपनी लाइफ के अंदर। लेकिन हम मन को जीतते भी कैसे हैं? भगवान की कृपा से ही जीतते हैं। क्योंकि मन शक्ति किसकी है? भगवान गीता में क्या बता रहे हैं 7.4 के अंदर? ये भगवान की शक्ति है, ये भगवान की शक्ति है। मन जो है भगवान की शक्ति है। तो कौन जीत सकता है इसको? हम नहीं, हमारी शक्ति नहीं है, ये हमको दिया गया है। शक्ति तो भगवान की है, इसलिए बिना भगवान की कृपा के हम मन को नहीं जी सकते। ज़्यादातर स्वामी इस दुनिया के अंदर क्यों मरते हैं? अल्टीमेटली क्यों मरते हैं? रीज़न भी ये सब योग साधना तो कर रहे हैं, लेकिन मन जिनकी शक्ति है उनकी शरण में जाते ही नहीं। तो जो चीज़ मेरी है ही नहीं, मैं उसको जीतूंगा कैसे? सो बाय चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र, बेसिकली भगवान का नाम हमारे बिहाफ पे मन को जीतता है, और हमको लगता है मैं जीता मैं जीता मैं जीता। पर एक्चुअली भगवान के नाम ने क्या होगा? जैसे कोई बच्चा हो ना, उसको बहुत बड़ा वेट लिफ्टिंग उठानी हो, 100 किलो नहीं उठा सकता, लेकिन पापा आए और पीछे से आकर के क्या करें, ऐसे सपोर्ट कर दें और उठा दें, तो बच्चों को लगे उठा लिया मैंने उठा लिया, उठ गया। हमें लगा हम मन को जीते। ना 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 ना, बाय चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र मन को जीतता है एक्चुअली। और हमको लगा अरे मैंने मन को जीत लिया, पर एक्चुअली भगवान ने ये साइड से उठाया हुआ है मन को, तो मन उठ गया, अरे हमने उठा लिया। नहीं सर, मन को नहीं उठा सकते हम, मन को नहीं उठा सकते। ये जो धनुष पड़ा था ना सीता स्वयंवर में, कोई नहीं उठा पाया उसको। किसने उसको उठा करके चीथड़े उड़ा दिए उसके? श्री राम ने। राम जी उठा सकते हैं जी इसको, तो श्याम जी उठा सकते हैं जी इसको, तो एक कोई किसी से नहीं उठने वाला है। तो जो प्रभु की शरण में जाता है, अल्टीमेटली ऐसा व्यक्ति ही मन को सकारात्मक रूप से टेंजिबली हमेशा के लिए जीत पाता है। अदरवाइज देयर इज नो अदर वे, देयर इज नो अदर वे। टेम्परेरीली ऑफ कोर्स मन सात्विक हो जाएगा, लेकिन संसार के परे लेके जाने के लिए तो भगवान की कृपा के बिना ये असंभव है वास्तव में।